दोस्तों, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलता है। अच्छे कर्म का नतीजा हमेशा अच्छा होता है मेरे दोस्त, बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। आपके किए कर्म का फल आपको ही भुगतना होगा, इसमें कोई आपकी भागीदारी नहीं बनने वाला है मेरे दोस्त। ना ही दोस्त, ना ही रिश्तेदार, ना ही पड़ोसी, ना ही आपके घर वाले। आपके किए कर्म का फल आपको ही भुगतना पड़ेगा मेरे दोस्त। पौराणिक कथा के अनुसार रामचरितमानस के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हुए। रामायण की रचना करने से पहले मेरे दोस्त डाकू हुआ करते थे, लूट मार किया करते थे और रत्नाकर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध थे मेरे दोस्त। लूट मार करके अपने परिवार का आजीविका चलाते थे। कहा जाता है कि एक दिन देवर्षि नारद आए और उसी रास्ते पे चले जहाँ पे रत्नाकर वाल्मीकि लूट मार किया करता था, और रत्नाकर वाल्मीकि ने उनको पकड़कर एक पेड़ से बांध दिए। तो देवर्षि नारद ने पूछा कि तुम मुझे एक बात बताओ कि ये जो तुम पाप कर्म कर रहे हो, ये तुम किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो रत्नाकर वाल्मीकि ने कहा, मैं अपने परिवार वालों के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूँ। तो देवर्षि नारद ने कहा कि ये जो तुम पाप कर्म कर रहे हो, क्या इसका फल तुम्हारे परिवार वाले लेने के लिए तैयार हैं? तो कहते हैं कि रत्नाकर वाल्मीकि ने देवर्षि नारद को पेड़ से बंधे हुए छोड़कर अपने घर की ओर चल दिए और गए और अपने घर वालों के पास और उनसे पूछे कि मैं जो पाप कर्म करके लाता हूँ, क्या उसका फल तुम लोग भुगतने के लिए तैयार हो? क्या उस पाप में तुम भागीदारी बनने के लिए तैयार हो? तो कहते हैं कि किसी ने कुछ नहीं कहा और रत्नाकर वाल्मीकि मायूस हो गए। कहते हैं कि भागा भागा देवर्षि नारद के पास आए और उनके चरणों में गिर गए, नतमस्तक हो गए और बोले, भगवान मुझे सत्य का रास्ता दिखाइए, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। और कहते हैं कि रत्नाकर वाल्मीकि की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई और दुनिया उनको रत्नाकर वाल्मीकि से महर्षि वाल्मीकि की उपाधि दी। दोस्तों, आपको भी किए कर्म का फल आपको ही भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई भागीदार नहीं बनने वाली है। आप जैसा कर्म करते हैं आपको वैसा फल मिलता है मेरे दोस्त। आप जैसा भी कर्म करें, अगर आपको इंसानी जीवन मिला है दोस्त, अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है, अगर आप मार्ग से भटक गए हैं मेरे दोस्त, तो लौट आइए, अब भी समय है, लौट आइए। अन्यथा जब समय की मार पड़ेगी तो कोई नहीं बचा पाएगा मेरे दोस्त। आपको उसको भुगतना ही होगा। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे पृथ्वी पे कोई ऐसा घर नहीं बना है जो प्रकृति के मार से बच पाए या ईश्वर के मार से आप बच जाए। आपको किए कर्म का फल आपको भुगतना ही होगा। जब समय बुलाती है मेरे दोस्त, तो आपको आना ही होगा, चाहे आप जहाँ कहीं भी हो, आपको वापस आना ही होगा। हर कर्म एक बीज है और वो फल बन करके एक दिन अवश्य लौटेगी। आप जैसा भी कर्म करेंगे, अच्छा या बुरा, वो आएगी ज़रूर। आज, कल, परसों एक दिन लौट कर आएगी ज़रूर।